वो सुबह किसी और दिन की तरह ही थी। सूरज उग चुका था, मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही थी और देश की मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि विजय माल्या देश छोड़ चुका है। सब हैरान थे, लेकिन माल्या नहीं। वो तो पहले से ही अपनी चाल चल चुका। एक बिजनेस टाइकून जो कभी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा था, अब करोड़ों के घोटालों का चेहरा बन चुका था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। एक युवा लड़का जो एक बिजनेस साम्राज्य का वारिस बना, जो अपने पिता की विरासत को ग्लैमर में बदलना चाहता था, ये कहानी उसकी है। विजय माल्या का जन्म 1955 में मैंगलोर के एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में हुआ। उनके पिता विठल माल्या यूनाइटेड बेवरेजेस ग्रुप के मालिक थे, एक ऐसा व्यापार जो शराब, बियर और केमिकल्स में नाम कमा चुका था। विजय बचपन से ही चमक धमक से आकर्षित थे। उनके पास दौलत तो थी, लेकिन उन्हें चाहिए थी पहचान। और जब 28 की उम्र में पिता की मौत हुई तो कंपनी की बागडोर उनके हाथों में आ गई। उन्होंने सबसे पहले किंगफिशर बियर को एक ब्रांड बनाया, लेकिन सिर्फ बियर नहीं, उन्होंने किंगफिशर को एक लाइफस्टाइल बना दिया। मॉडल्स, कैलेंडर्स, म्यूजिक पार्टीज, बियर पीना। अब बियर पीना अब सिर्फ नशा नहीं था, ये एक स्टेटस बन चुका था और माल्या उस ब्रांड का चेहरा बन गया था। यह सिर्फ शुरुआत थी। विजय को जमीन की ऊंचाइयां छोटी लगने लगी थी। अब उसकी नजरें आसमान पर थी। साल था 2005 और भारत को पहली बार एक ऐसी एयरलाइंस मिली जो प्राइवेट जेट जैसा फील देती थी, किंगफिशर एयरलाइंस। रेड सीट्स, स्क्रीन्स, ग्लैमरस यूनिफॉर्म और बोर्डिंग से पहले शैंपेन। यह कोई एयरलाइंस नहीं थी, ये एक सपना था जो हवा में उड़ रहा था। लेकिन कोई सपना ज्यादा देर तक नहीं उड़ता अगर उसकी खरचड़े खोखली हो। किंगफिशर एयरलाइंस ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया था। महंगे प्लान, घाटे वाले रूट्स, जरूरत से ज्यादा फ्लाइट्स और फिर एयर डेक्कन का अधिग्रहण। सब कुछ दिखावे में, हर चीज प्रीमियम, लेकिन मुनाफा कहीं नहीं दिख रहा था। उधर खर्चे बढ़ते गए, इधर आमदनी गिरती गई। कंपनी को बचाने के लिए बैंक से कर्ज लिया गया, फिर दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, ऐसे करते करते 17 बैंक और 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज कंपनी के सर पे हो गया था। हर बार एक नई फाइल, एक नया वादा और एक नया लोन। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कोई जानता था कि कंपनी डूब रही है, फिर भी बैंक पैसे देते रहते थे। सवाल यह था कि क्या माल्या ने बैंक को मोहरा बनाया है या बैंक पहले से ही मोहरा बन चुके थे। 2012 आते आते किंगफिशर की उड़ान रुक चुकी थी। प्लेन्स खड़े हो गए थे और कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो गया था और यात्रियों ने भी टिकट रद्द करना शुरू कर दिया था। लेकिन माल्या अभी भी उसी अंदाज में जी रहा था। फॉर्मूला वन की रेसिंग टीम हो, आईपीएल की टीम हो, विदेशी पार्टियां और करोड़ों की यॉट्स। जो आदमी करोड़ों की सैलरी नहीं दे पाया, वो खुद लंदन की पार्टीज में डॉम पेरिग्रोन पी रहा था। अब बारी थी देश के कानून की। बैंकों ने केस किया तो सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय हरकत में आए और जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, परतें खुलती गई। फर्जी दस्तावेज, शेल कंपनियां, कर्ज की रकम को दूसरी जगह डाइवर्ट करना, सब कुछ सामने आने लगा। माल्या ने वादा किया कि वो पैसे चुकाएगा। उसने कहा कि मैं भागा नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। लेकिन सच ये था कि वो तब तक भारत छोड़ चुका था। 2 मार्च 2016 विजय माल्या एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन निकल गया। जब एजेंसियां दरवाजा खटखटा रही थी, तब वो लंदन की हवाओं में विस्की पी रहा था। अब वो भारत के लिए भगोड़ा था और भारत के लिए ये एक इज्जत का सवाल बन गया था। सरकार ने प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू की। ब्रिटिश कोर्ट में केस चला। भारत ने सबूत दिए, बैंकों के कागजात, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स और माल्या की आलीशान जिंदगी के सबूत। लंदन की कोर्ट ने माना कि हाँ, माल्या को भारत लौटाया जा सकता है। लेकिन कहानी में उसी टाइम एक ट्विस्ट आता है। माल्या ने अपील की और एक के बाद एक कानूनी पेच चलता गया। कभी मानव अधिकार, कभी जेल की हालत गंभीर होना, तो कभी न्यायिक प्रक्रिया। साल दर साल बीतता गया,
लेकिन माल्या ब्रिटेन की हवेली से बाहर नहीं निकला। भारत ने तब उसकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया। बेंगलोर का फार्म हाउस, गोवा का बंगला, मुंबई का किंगफिशर हाउस, कुल मिलाकर 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। बैंकों को कुछ राहत मिली, लेकिन जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये आदमी अब भी आजाद क्यों है? माल्या सोशल मीडिया पर कभी कभी प्रकट होता और कहता कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने ऑफर दिया था बैंकों को पैसे लौटाने का, उन्होंने नहीं माना। लेकिन हर बार उसका वो आत्मविश्वास, जैसे सब कुछ उसी के हिसाब से चल रहा हो, जैसे कानून भी उसके सामने झुकता हो, ऐसा लग रहा था। कभी जो आदमी अखबारों की हेडलाइन था, अब अपराधी की तरह कोनों में छुपा हुआ था। एक समय उसका नाम गर्व से लिया जाता था, अब लोग उसके नाम से नफरत करते हैं। विजय माल्या की कहानी एक आईने की तरह है, जो हमें दिखाती है कि कैसे लालच, दिखावा और सत्ता का नशा एक आदमी को बादशाह से भगोड़ा बना देता है। कैसे सिस्टम की कमजोरी उसे और ताकतवर बना देती है। लेकिन शायद इसी कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि माल्या अब भी वही है, लंदन की हवेली में, कैमरों से दूर लेकिन निगाहों से नहीं। और भारत अब भी इंतजार कर रहा है उस दिन का जब किंग ऑफ गुड टाइम्स को किंग ऑफ क्राइम बनाकर अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।